हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का टाइटल है नो ब्रीथिंग स्पेस, यानी सांस लेने के लिए कोई मकाम नहीं। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना, स्पेस कहते हैं मकाम को, जगह को। नो ब्रीथिंग स्पेस, सांस लेने को कोई जगह नहीं। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर, साल का यही तो वक़्त है। क्या? व्हेन सिटी डिवेलपर्स अक्रॉस पंजाब, जब पूरे पंजाब में शहरी मकीन, डिवेलपर्स कहते हैं मकीन को, रहने वालों को, क्या होता है उनके साथ? स्टार्ट चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर, जहरीली हवा से दम घुटने लगता है। चौक ऑन, दम घुटना, टॉक्सिक जहरीली। साल का यही तो वक़्त है जब पूरे पंजाब के शहरी मकीनों का जहरीली हवा से दम घुटने लगता है। सून द हार्मफुल एयर विल टर्न इनटू स्मोक, जल्द ही नुकसानदेह हवा स्मोग में बदल जाएगी। हार्मफुल एडजेक्टिव है और इसका मतलब नुकसानदेह। टर्न इनटू का मतलब बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। एज टेम्परेचर्स प्लंज, जैसे ही दर्जा हरारत कम होंगे। प्लंज का मतलब होता है एकदम से टेम्परेचर का नीचे चले जाना, कम हो जाना। एंड नॉक्शियस पोल्यूटेंट्स गेट ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर, और जहरीले पोल्यूटेंट्स फिजा में अटक जाएंगे। नॉक्शियस कहते हैं जहरीले, नुकसानदेह, और इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं पॉइजनस, हार्मफुल। ट्रैप इन का मतलब होता है फंस जाना, अटक जाना, एटमॉस्फेयर, फिजा। जल्द नुकसानदेह हवा स्मोक में बदल जाएगी, जल्द नुकसानदेह हवा स्मोग में बदल जाएगी जब दर्जा हरारत अचानक से नीचे गिरेंगे और जहरीले पोल्यूटेंट्स फिजा में अटक जाएंगे। ट्रैवल विल बिकम डिफिकल्ट, सफ़र मुश्किल हो जाएगा। हाईवेज विल हैव टू बी शट डाउन, हाईवे को बंद करना पड़ेगा। एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स कंप्लेनिंग ऑफ आस्मा, दमा के शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद। आस्मा का मतलब है दमा की बीमारी। एंड सिमिलर एलिमेंट्स, और इसी तरह की बीमारियां विल मल्टीप्लाई, बढ़ जाएंगी। मल्टीप्लाई का मतलब होता है बढ़ जाना, इजाफा होना। सफ़र मुश्किल हो जाएगा, हाईवेज को बंद करना पड़ेगा। दमा के शिकायत करने वाले मरीजों की तादाद और इसी तरह की बीमारियां बढ़ जाएंगी। इट इज़ आल्सो दैट टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का वो भी वक़्त है व्हेन द अथॉरिटीज़ बिगिन टू इम्प्लीमेंट मेजर्स, कि जब हुकाम अक़दाम को नाफिज करने लगते हैं। एम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाफिज करना, और मेजर का मतलब होता है अक़दामात। किस लिए? टू मिटिगेट द इंटेंसिटी, शिद्दत को कम करने के लिए। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अलेविएट और ईज। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्मोक, और स्मोक के असरात को। ये साल का वो भी वक़्त है जब हुक्काम स्मोक की शिद्दत और असरात को कम करने के लिए अक़दामात को नाफिज करने लगते हैं। रिग्रेटेबली, काबिल अफसोस बात, दीज मेजर्स हैव रियली वर्कड, कि इन अक़दामात ने शाज़ो नादर ही काम किया है। काबिल अफसोस बात यह है कि इन अक़दामात ने शाज़ो नादर ही काम किया है। नेवरदिलेस, ताहम, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट बी गिवन क्रेडिट, सूबाई हुकूमत को सिला ज़रूर दिया जाए। क्रेडिट का मतलब सिला, तारीफ। किस बात की? फॉर एटलीस्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट, कि उसने कम अज़ कम इस हकीकत को तस्लीम किया है दैट द स्मोक इज़ नो लॉन्गर अ विंटर स्पेसिफिक फिनोमिनन, स्मोक एक सर्दी का मखसूस मजहर नहीं रहा। फिनोमिनन का मतलब होता है मजहर, बट एन ऑल सीजन इशू नो, लेकिन अब ये हर एक मौसम का मसला है। ताहम सूबाई हुकूमत को ज़रूर इस बात का सिला दिया जाए कि कम अज़ कम उसने ये बात तो तस्लीम की कि स्मोक अब मखसूस सर्दी का मजहर नहीं बल्कि तमाम मौसमों का एक मसला है। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन सिटी डिवेलपर्स अक्रॉस पंजाब स्टार्ट चोकिंग ऑन टॉक्सिक एयर। Soon the harmful air will turn into smoke as temperatures plunge and noxious pollutants get trapped in the atmosphere. Travel will become difficult, highways will have to be shut down, and the number of patients complaining of asthma and similar ailments will multiply.
It is also that time of the year when the authorities begin to implement measures to mitigate the intensity and effects of the smoke. Regrettably, these measures have rarely worked. Nevertheless, the provincial government must be given credit for at least acknowledging the fact that the smoke is no longer a winter specific phenomenon but an all season issue now. It should also be appreciated. इसे भी खराज तहसीन दिया जाए. अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, खराज तहसीन पेश करना. किस बात को? दैट द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अप एन एंटी स्मोक एक्शन प्लान, के हुकूमत एंटी स्मोक एक्शन प्लान का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है. ड्रॉप का मतलब है इस्तेमाल शुरू करना. अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेजर्स, पुराने और नए अकदामात का अमेज़ा या मिलावट. कंप्राइजिंग शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो मुख्तसर से लंबे अरसा के हिकमत अमलियों पर मुश्तमिल है. किस लिए? टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए. इसे भी खराज तहसीन पेश किया जाए कि हुकूमत एंटी स्मोक एक्शन प्लान का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है. पुराने और नए अकदामात की एक मिलावट जो मुख्तसर और लंबे अरसे की हिकमत अमलियों पर मुश्तमिल है, हवाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए. द गवर्नमेंट क्लेम्स, हुकूमत दावा करती है. किस बात का? दैट प्लानिंग हैड बिगन इन अप्रैल, कि मनसूबाबंदी अप्रैल में शुरू हो गई थी. हुकूमत दावा करती है कि मनसूबाबंदी अप्रैल में शुरू हो चुकी थी. अ स्मोक मॉनिटरिंग यूनिट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक स्मोक की निगरानी करने वाला यूनिट पैदा किया जा चुका है. किस लिए? टू मॉनिटर एक्टिविटीज़ ऑन द स्मोक डैशबोर्ड डेली, डैशबोर्ड पर रोज़ाना सरगर्मियों की निगरानी करने के लिए. एंड फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिटिगेशन प्लान, और कमी लाने वाले मंसूबे के निफाज के लिए सहूलत मुहैया करे. एक स्मोक निगरानी वाला यूनिट पैदा किया जा चुका है रोज़ाना स्मैक डैशबोर्ड पर सरगर्मियों की निगरानी करने के लिए, कमी लाने वाले मंसूबे के निफाज में सहूलत देने के लिए. अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, वज़ीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक, द फोकस हैज़ शिफ्टेड टू रिगरस इन्फोर्समेंट, नुक्ता या मरकज़ सख्ती से निफाज की तरफ बदल चुका है. शिफ्ट का मतलब बदलना, रिगरस सख्ती से, इन्फोर्समेंट निफाज. टारगेटिंग हाई एमिशन सेक्टर्स, जिसमें ज़्यादा अखराज वाले सेक्टर्स निशाना बनेंगे. सच एज ब्रिक किलन्स, जैसा कि ईंटों के भट्ठे. एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और सनती यूनिट्स. टू इंश्योर रिड्यूस्ड एमिशंस, अखराजों के कम किए जाने को यकीनी बनाने के लिए. वज़ीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरकज़ सख्ती से निफाज की तरफ बदल चुका है, जिसमें ज़्यादा अखराज वाले सेक्टर्स जैसा कि ईंटों के भट्ठे और सनती यूनिट्स अखराजों को कम किए जाने को यकीनी बनाने के लिए निशाना बनेंगे. सैडली, अफसोस की बात, द प्लान हैज़ नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, मंसूबे ने मतलूबा नताइज पैदा नहीं किए. प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना. बिकॉज इट लैक्स इन्फोर्समेंट, क्योंकि इसमें निफाज की कमी है. अफसोस की बात यह है कि मंसूबे ने मतलूबा नताइज पैदा नहीं किए क्योंकि इसमें निफाज की कमी है. प्लूटिंग इंडस्ट्रीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर एंड अदर सिटीज़, लाहौर और दूसरे शहरों के मज़ाफ़ात में आलूदा सनतें. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है मज़ाफ़ात. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, कंटिन्यू टू रिलीज टॉक्सिक इमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर, फ़िज़ा में जहरीले मादों को छोड़ती रही. विदाउट कंपंक्शन, एहसास जुर्म के बगैर. कंपंक्शन का मतलब होता है एहसास जुर्म. लाहौर और दूसरे शहरों के मज़ाफ़ात में आलूदा सनतें, मिसाल के तौर पे बिना एहसास के फ़िज़ा में जहरीले मादों को खारिज करती रही. नो वंडर, इस बात में कोई ताज्जुब नहीं. अ थिंक ब्लैंकेट ऑफ स्मोक, धुएं की एक घिनी चादर. ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, थिक कहते हैं घिनी, मोटी. लैडन विद इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो सनती पोल्यूटेंट से लदी हुई थी. लैडन का मतलब लदी होना. इज ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर इवन ड्यूरिंग समर, हत्ता कि गर्मियों में फ़िज़ा में अटक गई. ट्रैप इन का मतलब अटक गई. इस बात में भी कोई ताज्जुब नहीं, धुएं की एक मोटी चादर जो सनती पोल्यूटेंट से लदी हुई थी, हत्ता कि गर्मियों के दौरान फ़िज़ा में अटक गई. लाइकवाइज, इसी तरह,
डिफेक्टिव स्मोक emitting व्हीकल्स। डिफेक्टिव स्मोक emitting व्हीकल्स नाकस धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां प्लाई फ्रीली ऑन द रोड्स, सड़कों पर बाकायदा आज़ादाना सफ़र करती रही। प्लाई का मतलब होता है बाकायदगी से सफ़र करना, फ्रीली आज़ादाना। इन स्पाइट ऑफ ऑफिशियल क्लेम्स टू द कंट्रेरी, इसके बावजूद अफसर का दावा इसके बरअक्स है। कंट्रेरी का मतलब होता है बरअक्स। इसी तरह नाकस धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां सड़कों पर आज़ादाना सफ़र करती रही, इसके बावजूद कि अफसर का दावा इसके बरअक्स। द इशू ऑफ टॉक्सिक एयर और स्मोक कांट बी टैकल्ड। जहरीली हवा या स्मोक का मसला ऐसे नहीं निपटा जा सकता। टैकल का मतलब होता है निमटना। सिंपली बाय प्रोड्यूसिंग फैंसी स्ट्रैटेजीज, सादा सी बात है कि खूबसूरत हिकमत अमलियाँ बनाकर। सादा सी बात है, जहरीली हवा या स्मोक के मसले से खूबसूरत हिकमत अमलियाँ पैदा करके या बना के नहीं निपटा जा सकता। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इफ़ेक्टिवली, इस मसले को बाअसर तरीके से निमटना है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म मस्ट बी स्ट्रेंथन, नफाज के तरीक़ाकारों को तक़वियत दी जाए। टू इंश्योर, इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए, दैट नो पोल्यूटर गेट्स ऑफ स्कॉट फ्री, कि कोई भी आलूदा करने वाला सज़ा से नहीं बचेगा। इस मसले से बाअसर तरीके से निमटने के लिए नफाज के तरीक़ाकारों को तक़वियत दी जाए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई भी पोल्यूटर या आलूदा करने वाला सज़ा से नहीं बचेगा।